बिलौटी गांव में एक महापंचायत बुलाई गई थी। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और इसके अलावा प्रशांत किशोर समेत कई बड़े राजनीतिक चेहरे भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचे और इंसाफ की लड़ाई में साथ देने का भरोसा भी दिया। जिस तरह से लोग वहां पर जुटे और उनका आक्रोश दिखा, वो बताता है कि लोगों को पुलिस की एनकाउंटर की थ्योरी पर भरोसा नहीं है और न ही पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से लोगों का गुस्सा कम हुआ है। लोगों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा निकाला। किन शब्दों में, आपको वो सुना। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो ये अब इनकाउंटर नहीं रहा, अब ये हत्या है। ये पूर्ण रूप से हत्या है और पुलिस ने ये किया है। पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, संविधान के अंतर्गत है हम सभी, और पुलिस संविधान की एक रक्षक है, वो हमारी रक्षा के लिए है। इनकाउंटर सब तो कहीं किसी आर्टिकल में कहीं नहीं। ये सरकार बेवकूफ बना रही है। सस्पेंड करने से निदान और न्याय थोड़े मिलता है। सरकारें खुद कार्रवाई है और किसको सस्पेंड कर रही है। आपके बेटे के समर्थन में इतने लोग आपके साथ जुटे हुए हैं, क्या लगता है अब न्याय की कितनी उम्मीद है और क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? हमरा ये मांग बा कि जेकर में हाथ बा, जे मरवौले बा, जे मरले बा, ओकरा फांसी होके चाहिए। बस हमरा ये मांग बा। और एगो मांग बा कि जन तरह समाज खातिर 3 गो मांग रहे वह पूरी होके चाहिए, वही के चलते जान गई। बस कौन लोग ऐसे हैं जिनको आप फांसी की जिनकी मांग कर रहे हैं? कौन, किन लोगों की? एसटीएफ बा, एसटीएफ 6 गो। अच्छा, 6 गो रहे। जैसे अभिमानु के घेर के मारल जाता रहा, वैसे ही मारल बा। एसटीएफ 6 गो बा, उनमें डीएसपी बा, उनमें इंस्पेक्टर बा, उनमें और एगो थाना के दरोगा बा, एगो डीएसपी बा। अच्छा, इन लोगों को फांसी की सजा हो, ये मांग आप कर रहे हैं? हाँ, मैं फांसी। अभी जो राज्य सरकार जांच कर रही है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवा रहे हैं, तो उस पर आप लोगों को भरोसा है उस जांच में? हाई कोर्ट पर हमारा पूरा विश्वास बा कि हमारा मिली या न्याय मिली। जिस भरत तिवारी के एनकाउंटर पर लोग इकट्ठा हुए, वो भरत तिवारी कौन है और उनसे जुड़ा मामला क्या है, मैं आपको ये बहुत तफसील से बताता हूं। देखिए, देश हमारा डेमोक्रेटिक है, तो विरोध जताना और किसी भी नीति के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का हक है। सिस्टम में खामियां हैं, नीतियां जन विरोधी हैं या फिर सिस्टम में भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार हर किसी का है, मेरा भी है, आप भी है। और यही काम भोजपुर के बिलौटी गांव का भरत भूषण तिवारी कर रहा है। भरत भूषण तिवारी का हमने फेसबुक पेज खंगाला तो पता चला कि 1-2 नहीं बल्कि वो लंबे समय से बिहार सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ सामाजिक लड़ाई लड़ते आए थे। कभी सड़क का मुद्दा था, कभी पुनर्वास का मुद्दा, कभी बिजली का मुद्दा। हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। यहां एक बात बहुत अहम है, विरोध करने के 2 तरीके होते हैं। पहला गांधीवादी तरीका, दूसरा हथियार के दम पर। और शायद यहीं पर भरत भूषण तिवारी ने गलती कर दी थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया था। उसकी फेसबुक पोस्ट बताती है कि वो सीएम से लेकर डीएम और एसडीएम तक को हथियार लहराकर चुनौती देता था। भरत तिवारी हालिया लड़ाई में एक दूसरे गांव के विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्हें बाढ़ से बचाने के लिए बिलौटी गांव में बसाया गया था। लेकिन भरत तिवारी का आरोप था कि इस विस्थापन और पुनर्वास में भ्रष्टाचार हुआ है। भरत तिवारी का दावा है कि जिस जमीन पर लोगों को बसाया जा रहा है, वहां बाढ़ की वजह से 8 से 10 फीट तक पानी भर जाता है। ऐसे में इस पुनर्वास का फायदा क्या हुआ? भरत तिवारी जहां पर लोगों को बसाया गया था वहां भी गया था और लोगों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर साझा किया था। हो सकता है उसका मुद्दा सही, गरीबों की लड़ाई वो सही तरीके से लड़ रहा, लेकिन उसकी गलती यह थी कि वो अवैध हथियार लेकर अधिकारियों को धमका रहा था। और बात तब और बिगड़ गई जब 15 जून को भरत तिवारी ने जगदीशपुर के एसडीएम को सीधी चुनौती दे दी। 15 जून को जो हुआ था वो आपको पूरा इंसिडेंट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ना सिर्फ 15 जून बल्कि 1 से लेकर 15 जून तक क्या हुआ इन 4 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। लेकिन एक फेसबुक का पोस्ट भी जरा भरत तिवारी का देख लीजिए कि किस लहजे में वो सिस्टम के खिलाफ बोला करता था।